स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखेंगे गणितीय आगमन विधि क्या होती है। जैसे हम जानते हैं एक मतलब टाइल्स जो होती हैं उनको हम कुछ दूरी पर रख दें और क्रम से लगातार इस तरह से रख दें कि उनकी दूरियां निश्चित हों और एक दूसरे से टच कर जाए, टकरा जाए। तो एक को गिराएंगे तो दूसरी गिरेगी, तीसरी गिरेगी, चौथी गिरेगी और वो लगातार गिरती हुई चली जाएंगी। तो हम मान लिया उसको जितनी दूर तक हम लगाएंगे एक प्लेन समतल उसमें, तो वो सारी अंत वाली टाइल्स भी गिर जाती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि क्रमागत क्रम से पहली, दूसरी, तीसरी और अंत वाली टाइल्स भी गिर गई होगी, गिर जाएगी। इसी प्रकार जैसे सीढ़ी होती है तो सीढ़ी के हम पहले डंडे पर चढ़ते हैं, फिर दूसरे डंडे पे चढ़ेंगे, तीसरे डंडे पे चढ़ेंगे और हम आगे चढ़ते चले जाएंगे। तो एक निश्चित ऊंचाई पर हम जो निश्चित डंडा होगा वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है आगमन। आजकल हम जो जिस विधि का प्रयोग करते हैं, आगमन विधि का गणित में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इसके में देखिए पियानो के कुछ एक्सियम दिए गए हैं, अभिध दिए गए हैं। तो देखेंगे 1899 में प्रसिद्ध इटालियन गणितज्ञ जी पियानो ने प्राकृतिक संख्याओं के विकास एवं तर्कपूर्ण कथनों द्वारा अपने विभिन्न स्वयं तथ्यों, एक्सियम अथवा अभिहितों, पोस्टुलेट की स्थापना की। गणित में हम आगमन का पूर्णतः उपयोग करते हैं जो गणितीय आगमन कहलाता है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए पियानो की अभिव्यक्तियां, पियानोस एक्सियम और नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के लिए पियानो ने क्या अभिव्यक्तियां दी हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें अभिहित फर्स्ट है, उसकी फर्स्ट पोस्टुलेट्स या एक्सियम जो है इसमें इन्होंने बताया कि प्रथम प्राकृतिक संख्या एक है। प्रथम प्राकृतिक संख्या एक है जिसे प्रतीक ये इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और ये देख रहे हैं 1 बिलोंग्स टू n, 1 n में बिलोंग करती है, अर्थात ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है, मतलब एक से पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभिहित 2 दूसरा उनका एक्सियम है, प्रत्येक संख्या n के लिए समुच्चय n में समुच्चय n नेचुरल नंबर का एक सेट है। एक ऐसी अद्वितीय यूनिक नंबर है, अद्वितीय प्राकृतिक संख्या n प्लस मिलती है जिसे n की उत्तरवर्ती कहते हैं। उसको क्रमानुयायी, सक्सेसर और उत्तरवर्ती कह सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे और ऑल n बिलोंग टू n, तो n प्लस बिलोंग टू n प्लस उत्तरवर्ती जो संख्या होगी वो भी n में बिलोंग करेगी। n प्लस इक्वल टू, इसको लिखेंगे n प्लस 1 होता है। जैसे देखेंगे 2 प्लस, अगर हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस तो इसका मतलब हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। 4 प्लस हो जाएगा 5। यहाँ देखेंगे सपोज 3 प्लस और इसके ऊपर फिर प्लस लगा दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस और ये हो जाएगा 5। तो ये देख रहे हैं अभिहित 2 है, इसमें देख रहे हैं कि अगर पहली संख्या n नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है तो उसकी उत्तरवर्ती सक्सेसर नंबर जो होगा वो भी उसमें n में बिलोंग करेगा। यहाँ देख रहे हैं जैसे 4, अगर 4 n में बिलोंग करता है, 4 बिलोंग टू n, तो उसके उत्तरवर्ती 5 भी n में बिलोंग करेगी। तो ये है पियानो का दूसरा अभिहित। यहाँ देख रहे हैं एक्सियम 3, अभिहित 3 है, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं है, मतलब एक जो है किसी भी संख्या का सक्सेसर नहीं है, मतलब एक से पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। यदि n बिलोंग्स टू n तब n प्लस 1 कैन नॉट इक्वल टू 1, जबकि n बिलोंग टू n मतलब n जो 1 जो है ये किसी भी संख्या का क्रमानुयायी मतलब उत्तरवर्ती संख्या नहीं है। एक्सियम 4 कह रहा है माना m और n दो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं कि उनके क्रमानुयायी सक्सेसर समान हैं, तो वह दोनों संख्याएं बराबर होंगी यदि m, n बिलोंग टू n तथा m प्लस इक्वल टू n प्लस
मतलब इसका उत्तरवर्ती सक्सेसर और n के सक्सेसर दोनों इक्वल हैं, तब m इक्वल टू n हो जाएगा, m इक्वल टू n होगा। अब ग्रीक फिफ्थ है हमारी, यदि के समुच्चय n का कोई ऐसा उप समुच्चय हो कि 1 बिलोंग टू के, सेकेंड में करें फॉर ऑल m बिलोंग टू के, दिस इम्प्लाइज दैट m प्लस k बिलोंग टू k, m प्लस बिलोंग टू k, तो कथन 1 व 2 से k इक्वल टू n हो जाएगा। तो ये हमारी जो मतलब फिफ्थ पांचों ऑस्युलेट थे, अग्रितियां थी, इसी को P5 के कथनों से प्राप्त परिणाम को आगमन की अग्रहित कहते हैं। यही कहलाती हैं आगमन की अग्रहित।